हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेडिको सक्सेस। आज हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम लोग जब कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का क्या है ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी का ऑर्गेनिज्म को हम लोग को देखने को मिलता है। और बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जिसको हम लोग क्या है नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक, और बहुत सारा एनिमल जो अब तक हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, जान चुके हैं, वो कितना है, उसका अप्रॉक्स कितना है, वो 1.7 to 1.8 मिलियन 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज को हम लोग क्या है, इसको नॉन स्पेसीज है, इसको क्या है जानते हैं इसको। ठीक, अब डाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी दो टर्म से मिलकर बना हुआ था, बायोस और डाइवर्सिटी। बायोस मतलब लिविंग हो गया, डाइवर्सिटी मतलब प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक, तो ये क्या है, अक्रेंस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, मतलब बहुत टाइप का अलग अलग प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे देखने को मिलता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सभी को मिला के बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, और ये जो है ये सभी एनिमल क्या है मॉर्फोलॉजिकल अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। मॉर्फोलॉजी साइज हो गया, कलर हो गया, एनाटोमी हो गया, हैबिट हो गया और हैबिटेट हो गया, ये सब सभी के अकॉर्डिंग क्या है सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ठीक, और इसमें 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या है, नॉन स्पीसीज है, जिसमें 1.25 मिलियन स्पीसीज जो है ये क्या है, सिर्फ एनिमल है, और 1.25 एनिमल, और इसमें प्लांट कितना है 0.5 मिलियन, ये क्या है प्लांट है, जो अब तक क्या है नोन है, मतलब जानते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा स्पीसीज जो हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो जो स्पीसीज को हम लोग नहीं जानते हैं, अगर एवरी डे देखें तो 1500 स्पीसीज एवरी डे न्यू डिस्कवर हो रहा है। हम लोग देखते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी होता क्या है? टेक्सोनोमी दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ, सॉरी दो, हम लोग अब देखते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी होता क्या है? टेक्सोनोमी ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं, फर्स्ट होता है टेक्सिस। फर्स्ट क्या होता है? टेक्सिस। और दूसरा वर्ड होता है नोमस। फर्स्ट होता है टेक्सिस, दूसरा होता है नोमस। टेक्सिस मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, और नोमस मतलब होता है लॉ। टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नोमस मतलब लॉ होता है। इसको सर्वप्रथम सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन दिया था? इट्स गिवन बाय डी कैंडोली। इसको कौन दिया था? डी कैंडोली दिया था। कब दिया था? डी कैंडोली ने 1813 में दिया था, डी कैंडोली ने। और ये होता क्या है, जब टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमी बोलेंगे। ठीक, अब बहुत सारा एनिमल है, सबको अलग अलग पढ़ना क्या है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग उसको ग्रुप में बांटेंगे, उसको क्या अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, ताकि क्या हो, हमको पढ़ना बहुत इजी पड़ जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इससे होगा क्या, आप लोग आराम से कॉपी में लिख सकते हैं, इससे बाहर कहीं भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टेक्सोनोमी के बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? इतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उसको क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, अब नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। लगभग 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज को एक एक करके पढ़ना क्या है बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग अब क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको क्या करना, ग्रुप में ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना, सजाना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर घर में भी बहुत सारा सामान अगर रखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सजा के रखते हैं।
उसको सजा के रखते हैं ताकि क्या हो, अच्छे से देखने में अच्छा लगे, और कम स्पेस भी, कम जगह भी कम मतलब ले हो। अब जैसे देखिए अगर बड़ा इसमें कोई भी आइटम है तो उसको इस टाइप का लिख रखते हैं, ऐसा ऐसा करके रखते हैं ताकि क्या हो, इस टाइप का, ताकि अच्छा लगे देखने में, और उसको इजी वे में, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम ईंट का ब्रिक का अगर हम लोग अगर उसको सजा के रखे हैं तो मतलब पूरा में क्या डाल दिए, ब्रिक ही डाल दिए। इससे क्या हो गया, इससे अगर हमको कभी ब्रिक का जरूरत पड़ेगा तो हम जाके इसे उठा के ले सकते हैं। अगर एक इधर रहा एक उधर रहा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, हम लोग उसी तरह क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या है, हमको पढ़ने में क्या हो, स्टडी करने में क्या हो, बहुत इजी हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जैसे देखिए अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई अननोन स्पीशीज है, मतलब उसको हम लोग नहीं जानते हैं जिसको, वैसा स्पीशीज अगर सामने रख दिया, जैसे मान लीजिए कोई स्पीशीज है, कोई एक्स स्पीशीज है, ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे ग्रुप में बांटेंगे, इसका लक्षण देखेंगे, इसका करेक्टर देखेंगे, करेक्टर के अकॉर्डिंग अब जो नॉन स्पीशीज है उसके ग्रुप में इसको क्या करेंगे, रख देंगे, ताकि क्या हो, उसका हम लोग को स्टडी करने में इजी पड़े। अब हम लोग देखते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ग्रीक वर्ड कौन सा मिलकर बना होता है, सिस्टमो, ग्रीक वर्ड मिलकर बना होता है सिस्टमा। सिस्टमा मतलब क्या होता है, सिस्टमा मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंस। सिस्टमा मतलब होता है क्या, ऑर्डर और सीक्वेंस। इसको सर्वप्रथम, इसको सिस्टमा को सर्वप्रथम कौन यूज किया था, हम लोग का जो जाना माना साइंटिस्ट है, जानते होंगे, इस साइड फोटो भी देख रहे होंगे, ठीक, कौन है, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम दिया था, कौन, सिस्टमा वर्ड यूज किया था, सिस्टमेटिक वर्ड यूज किया था। कौन सा, ये इनका एक किताब था, कौन सा, सिस्टमा नेचुरी। जो बुक था सिस्टमा नेचुरी, उसमें ही इन्होंने सिस्टमेटिक वर्ड यूज किया था, सर्वप्रथम यूज किया था। और सिम्पसन एक साइंटिस्ट है जो एक डिफिनेशन दिया था, डिफिनेशन में क्या दिया था, जो और जो सिस्टमेटिक है वो क्या है, वो ऑर्गेनिज्म का क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक जो होता है क्या होता है, टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशन, दोनों को जब मिला देंगे तब क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे सिस्टमेटिक बोल देंगे। ठीक, और इवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, फिलोजेनी हो गया। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक मतलब क्या हो गया, टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिस्टमेटिक बोल देंगे। ठीक, ये हो गया सिस्टमेटिक। अब हम लोग देखते हैं क्या, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, अब हर एक जगह क्या है, सबका अलग अलग नाम रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज क्यों दिया जाता है, ताकि क्या हो, हम लोग को बोलने में सुनने में क्या हो, इजी पड़े, इसीलिए क्या है, लोकल नाम सबका, सब जीव का लोकल नाम रहता है, क्योंकि नामकरण करने में, नाम लिखने में क्या हम लोग क्या है, बहुत एक्सपर्ट है। कोई अगर जन्म लिया तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सबसे पहले नाम रख देते हैं। ठीक, तो उसी तरह क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, सबको हम लोग को, अब हम लोग क्या है, किसी को भी कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, हम लोग बोलने के लिए उसका नाम का यूज करते हैं, इसलिए क्या है, नोमेनक्लेचर जरूरी है। तो नोमेनक्लेचर दो टाइप का होता है, एक वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर और एक होता है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हो गया, इस क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है। नोमेनक्लेचर जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, नोमेन, नोमेन हो गया और कल्चर हो गया। नोमेन मतलब क्या हो गया, नोमेन मतलब क्या, नेम, और कल्चर मतलब क्या हो गया, कॉल। ठीक, कल्चर मतलब कॉल हो गया। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो हम किसी नाम से लेके बुलाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, नाम, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक, ये दो टाइप का होता है, लोकल नेम होता है और एक होता है साइंटिफिक। तो लोकल नेम जो होता है ये हर एक प्लेस टू प्लेस क्या है, चेंज हो जाता है। जैसे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर लौकी क्या बोले, लौकी, कहीं उसको तोरिया, कहीं कुछ और नाम से बोला जाता है। ठीक,
तो उसका क्या है, वो क्यों ऐसा अलग अलग नाम से बोला जाता है, इसीलिए ताकि क्या हो, वहाँ उसके जिस लैंग्वेज में उसको बोला जाता है वहाँ पे क्या हो, उसको कंफर्टेबल हो सुनने में भी और बोलने में भी। इसीलिए क्या है, हर एक जगह का लोकल नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन साइंटिफिक नेम जो है ये क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम जगह होता है, चाहे कोई भी कंट्री आप चले जाइए तो हर एक जगह साइंटिफिक नेम क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोला जाता है तो अमेरिका में उसको कुछ और नाम से बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक जगह क्या होगा, साइंटिफिक नेम सेम रहता है, कॉमन रहता है। और एक ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम अगर दे दिया है तो ऐसा नहीं कि अगर तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का तो वही सेम नेम होगा। साइंटिफिक नेम कभी भी दो ऑर्गेनिज्म का, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सेम कभी भी नहीं हो सकता है। सबका साइंटिफिक नेम क्या होगा, एक स्पेसिफिक कुछ अलग टाइप का होगा, अलग ही होगा। ठीक, ये हो गया नोमेनक्लेचर। अब हम लोग डिटेल पूर्वक देखते हैं सिस्टमेटिक होता क्या है। सिस्टमेटिक के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं हम लोग। सिस्टमेटिक होता क्या है, सिस्टमेटिक में क्या होगा, इसको टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशन। टेक्सोनोमी मतलब क्लासिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर कैटेगराइजेशन हो गया, फिर उसको क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब हो गया क्या टेक्सोनोमी में। टेक्सोनोमी और उसके साथ अगर हम इवोल्यूशन जो ऐड कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक बोलेंगे। सिस्टमेटिक को सब स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। कौन सा बुक में, सिस्टमा ऑफ नेचुरी बुक में दिया था। कब दिया था, लगभग 1756 में दिया था। ठीक, अब इसके बाद क्या है, जॉन रे, एक साइंटिस्ट है जॉन रे। जॉन रे ने भी क्या दिया था, जॉन रे ने क्या दिया था, स्पेसीज टर्म दिया था, स्पेसीज टर्म दिया था जॉन रे ने। ठीक, और जॉन रे ने स्पेसीज टर्म के अलावा क्या दिया था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत दिया था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और ये क्या किए थे, ये लगभग जॉन रे ने लगभग 15,000 15,000 लगभग 15,000 से लेके 18,000 लगभग प्लांट का क्या हुआ, क्या किए थे, ये नाम किए थे, मतलब खोज किए थे, डिस्कवर किए थे ये जॉन रे ने। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें सिस्टमेटिक में हम लोग को क्या क्या देखना होता है। इस पर सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन उसका देखते हैं, उसका करेक्टर देखते हैं। तो पहले क्या होता है, करेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक होता है। फर्स्ट क्या होता है, करेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक, अब उसको करेक्टर उसका देख लिए क्या क्या करेक्टर है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसके साथ, जो नॉन स्पेसीज है उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, और क्लासिफिकेशन के बाद क्या करते हैं, उसको उसका अलग से नाम लिखते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, उसका करेक्टर देखेंगे, उसका करेक्टर कैसे है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक्स स्पेसीज है, ठीक, एक्स स्पेसीज है, तो हम उसको अगर बोल दिए, इसका अगर नाम लिखना है तो क्या बोलेंगे, इसको हम कुछ कुछ करेक्टर इसको बता दिए आपको। जैसे बता दिए क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पोरीफेरा तो नहीं होगा, मतलब प्लेटीहेल्मिंथस के बाद का ही ग्रुप में कोई होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, और इसमें अगर साथ में एक और अगर इसमें कुछ कंफर्मेशन कर दिया, इसमें क्या होगा, नोटोकोड होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, एक कॉर्डाटा का होगा, सीधा पता चल गया क्या होगा, कॉर्डाटा का होगा। और अगर इसमें बोल दिए मेमोरी ग्लैंड होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, मेमेलिया का होगा। ठीक, इस तरह करके हम लोग क्या करें, कैटेगरी करके, और हम लोग क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। फिर उसको क्या करें, आइडेंटिफिकेशन किए, कैटेगरी पहले लिख लिए क्या क्या कैटेगरी है इसमें, क्या क्या करेक्टर है इसमें। उसके बाद क्या किए, उसको आइडेंटिफाई किए, जो नॉन स्पेसीज है उसके साथ आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करके उसको फिर जिस स्पेसीज में, जिस ग्रुप में इसको रखना है उस ग्रुप में क्या किया, उसको क्लासिफिकेशन करके फिर उसको लास्ट में इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं कि हाँ इस कौन सा स्पेसीज है। ये हो गया सिस्टमेटिक के अंदर। ठीक, और इसको नॉन स्पेसीज के साथ ही हमेशा इसको क्या करते हैं, इसको रखते हैं, मतलब उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक, ये हो गया सिस्टमेटिक।
अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एक लोकल नेम होता है जिसको क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर नेम बोलते हैं, जिसको लोकल या वर्नाकुलर, ठीक, लोकल या वर्नाकुलर नेम, या इसको कॉमन नेम भी बोलते हैं। और एक होता है साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। तो लोकल नेम जो होता है वो रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है किसी, और ये क्या होता है, यूनिनोमियल होता है। यूनिनोमियल मतलब क्या होता है, यूनिनोमियल मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा, मतलब उसको एक ही वर्ड से उसको पुकारेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेन, पेन एक ही वर्ड है, ठीक, तो क्या हो गया, उसको यूनिनोमियल हो गया, ठीक। अब साइंटिफिक नेम में क्या है, पहले साइंटिफिक नेम में क्या होता था, पॉलिनोमियल होता था। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म का उसका नाम क्या होता था, बहुत लंबा होता था, मतलब उसका पूरा करेक्टर नाम में ही लिख दिया जाता था, तो उसको क्या था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। इसके बाद ट्राइनोमियल आ गया, ट्राइनोमियल में तो उसका 3 वर्ड से नाम लिखा जाने लगा, तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए इसमें तब लास्ट में क्या आया, बाइनोमियल आया। और बाइनोमियल कौन दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है, फर्स्ट क्या है, जीनस होगा, और दूसरा क्या होगा, स्पीशीज का नाम लिखा जाएगा। और ये हर एक स्पीशीज टू स्पीशीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर किसी एक स्पीशीज का अगर नाम लिख दिए तो वो नाम, साइंटिफिक नेम किसी और दूसरा स्पीशीज का कभी नहीं हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, अलग अलग रहता है, ठीक। और इसी में एक होता है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं, अगर गोरिल्ला का देखें, अगर साइंटिफिक नेम क्या होता है, गोरिल्ला, गोरिल्ला और गोरिल्ला, रेट का देखें, रेटस, रेटस होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, सब एक ही नाम है, ठीक, मतलब सब सेम है, सब सेम है। जब क्या हो, जीनस, पहला तो हम बोल दिए जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है, और तीसरा फिर क्या होगा, तीसरा सब स्पीशीज होता है, सब स्पीशीज या सब सब स्पीशीज इसको बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सब स्पीशीज बोलते हैं, ठीक। इसमें भी जीनस और स्पीशीज हो गया, ठीक। अब दोनों नाम जब सेम रहे, जीनस और स्पीशीज दोनों जब सेम रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉटोनिम बोलते हैं, उसको उसका एक अलग नेम होता है, उसको टॉटोनिम, टोटोनेम बोलते हैं उसको, ठीक। जब क्या हो, जीनस और स्पीशीज दोनों क्या हो, सेम हो, तो उसको टोटोनेम बोलते हैं, ठीक। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब इसका कुछ कुछ रूल है उसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो लिखने का रूल है उसको हम लोग देखते हैं। नोमेनक्लेचर का क्या है, कुछ रूल है, जैसे क्या है, ये किससे लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया जाता है। अगर लैटिन लैंग्वेज से नहीं लिया गया तो उसको क्या है, लैटिन बनाया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, अगर उसको हम लोग हाथ से लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा मिलकर बना होता है, एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है होता है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जीनस और स्पीशीज। और इसको अगर हम लोग हाथ से लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, अंडरलाइन करना होगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसका देखते हैं हाउस फ्लाई का, तो क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका, तो इसको क्या होगा, दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक। ये, और अगर उसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसको इटैलिक में लिखना होगा, इसको इटैलिक में लिखना होगा। इटैलिक मतलब कर्सिव जो लिखते हैं उस टाइप का, ठीक। यह हो गया। और फर्स्ट लेटर जो है जीनस का, ये वाला पहला लेटर, ये हमेशा क्या होगा, ये वाला पहला लेटर ये हमेशा कैपिटल में होगा, ये वाला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल में होगा, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, इसमें साइंटिस्ट का नाम भी इसमें लिखा जाता है। और साइंटिस्ट का नाम किस में लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है। जैसे बस्का डोमेस्टिका को जो साइंटिस्ट खोज किया, डिस्कवर किया है, उसका नाम अलग से लिखा जाता है। जैसे अगर इसको लिनियस ने किया है तो क्या होगा, लीन लिखा जाएगा, इस टाइप का, ठीक, लिन लिखा जाएगा,
तो ये हो गया नोमेनक्लेचर का क्या हो गया, कुछ रूल है जो इस तरह क्या है लिखा जाता है नोमेनक्लेचर को। अब इसका अगर हम लोग इसका अगर साइंटिफिक एडवांटेज देखते हैं तो एडवांटेज क्या होगा, पूरा वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, सेम नेम होता है, ठीक। और उसको क्या हो, कहीं भी जाइए तो उसका क्या होगा, एक ही नाम से जब जाना जाएगा तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद देखेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की या टेक्सोनोमिक कैटेगरी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। और टेक्सोनोमिक हायरार्की हो गया, फिर टेक्सा हो गया, टेक्सा क्या है इस सब के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।